बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें एक सास सुधा और उसके बेटे बहू रहा करते थे। बड़ी बहू काफ़ी सीधी और संस्कारी थी। वहीं पर उसका दूसरा बेटा राहुल और उसकी वाइफ अन्या रहा करते थे। अन्या बहुत तेज और चालाक किस्म की महिला। एक दिन सुधा और गरिमा ने बैठकर बहुत सारे देसी घी में लड्डू तैयार करे और सुधा वहाँ से चली गई और इतनी देर में गरिमा बाहर जाती है। इतनी देर में अन्या रसोई के अंदर आती है और देखती है, अरे इतने अच्छे लड्डू, और वह इन लड्डुओं को रसोई से उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। अब वह अपने कमरे में ले जाकर इन लड्डुओं को रख देती है और एक लड्डू प्लेट में छोड़ जाती है, जिससे उस पे शक ना आए, और इन लड्डुओं को रख कर खुश हो रही होती कि आराम से इनको खाऊं। अब सुधा गरिमा को आवाज़ लगाती है, गरिमा सुनो, इधर आओ तो बेटा। गरिमा उनकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से सीधा हॉल की तरफ भागती जाती। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया, बताइए कुछ काम था आपको? हाँ बेटा, उन लड्डुओं को तो लेकर आओ जरा, चाय के साथ कुछ लड्डू ही खा लूँ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। यह कहकर गरिमा वहाँ से चली जाती है। जब वह रसोई में जाकर देखती है कि एक ही लड्डू बचा है। अरे हमने तो इतने लड्डू बनाए थे, लड्डू कहाँ चले गए? एक भी लड्डू नहीं बचा और इतने लड्डुओं में से सिर्फ एक लड्डू ही बचा। ये देखकर वह शॉक हो जाती और वहाँ से हॉल की तरफ निकल जाती है और हॉल में जाकर अपनी सास को बोलती है, माँ जी लड्डू तो नहीं है, लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए, अब क्या करें? उसकी माँ जी, लड्डू नहीं है मतलब क्या है कि लड्डू नहीं बचे हैं? तूने और मैंने साथ ही तो बैठकर इतने सारे लड्डू बनाए थे, अब लड्डू कहाँ चले गए? पता नहीं माँ जी, एक भी लड्डू नहीं बचा। एक प्लेट में एक छोटा सा लड्डू रखा हुआ है, आप चल के खुद ही देख लीजिए। गरिमा और सुधा जब रसोई में जा पहुंचती हैं तो वह देखती है एक लड्डू बचा। अरे लड्डू कहाँ चले गए? इतने में वह अन्या आती और बोलती है, दीदी आप ही तो लड्डू रखे थे, अगर आपको लड्डू खाने थे तो खा लेती, इतना झूठ क्यों बोला? इतने में अशोक राहुल से मजाक करते, आज तो बहुत गहन चिंतन चल रहा है राहुल रसोई। ये लड्डू गए कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस घर में हो क्या रहा है? कभी लड्डू गायब हो रहे, ये खा कौन रहा है? गरिमा, तुमने और मैंने तो लड्डू बना के यहीं पर रखे थे। दीदी अगर आपको लड्डू खाने थे तो खा लेती, और आप ही तो रसोई में आई थी, आपके अलावा तो रसोई में कोई आया ही नहीं। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं बाहर चली गई थी आवाज़ सुनकर, मैं रसोई में कब आई? और ना ही मैंने ये लड्डू खाए हैं, आपके अलावा कोई नहीं आया। इतने में उसकी सास उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और गरिमा उनकी बात सुनकर तेज तेज रोने लगती है और अन्या मन ही मन खुश होती है। इनको पागल बनाना बहुत आसान है। अब एक दिन सुधा गरिमा को एक ड्राई फ्रूट का पैकेट देती है और कहती है इसको ध्यान से रख दो, और सुधा वहाँ से चली जाती है। गरिमा उस पैकेट को उठाकर रसोई की अलमारी में हमेशा की जैसे रख देती है और रखकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। अब अन्या वहाँ पहुँचती है। अन्या बोलती है, अरे वाह ड्राई फ्रूट, अब मैं रोज़ ड्राई फ्रूट खाऊंगी। देखते ही देखते अन्या उन ड्राई फ्रूट के पैकेट में रोज़ एक मुट्ठी भर के खाती और वह ख़त्म हो गया। एक दिन उसकी सास ने कहा, अरे गरिमा ड्राई फ्रूट कहाँ रख दिए, हमें भी उनके दर्शन करा दो बेटा, हमें भी खाने को दे दो उनमें से थोड़े से। इतना सुनकर गरिमा रसोई की तरफ जा पहुंचती है और वह देखती है कि वहाँ पर ड्राई फ्रूट भी नहीं बचे और वह तेज तेज रसोई में रुक कर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर अन्य और उसकी सास वहाँ पहुँचते हैं। क्या मतलब ड्राई फ्रूट नहीं है? मैंने तुम्हें ही तो दिए थे ड्राई फ्रूट, अब कहाँ चले गए ड्राई फ्रूट? माँ जी पता नहीं। अरे दीदी तुम्हें ड्राई फ्रूट खाने थे तो तुम ऐसे ही खा लेती, तुम झूठ क्यों बोलती हो खाने के लिए? और उसकी सास पता नहीं कहाँ चले गए, आसमान निकल के आती ज़मीन। इतना सुनकर गरिमा बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। अशोक अपनी माँ को एक दिन 10,000 रुपये देता है। माँ इन पैसों को संभाल कर रखना, मैं तुमसे बाद में ले लूँगा, और ये कहकर चला जाता है। सुधा उस पैसों को अपने कमरे में रख देती है। सुधा पैसे रख के चली जाती है, अन्या उन पैसों को उठाकर और मार्केट निकल पड़ती है और वहाँ पर खूब मज़े कर कर घर आती। अगले दिन अशोक, माँ मुझे वो पैसे तो देना जरा, मेरे दोस्त को चाहिए अभी। माँ, अरे यहीं पे तो रखे थे अशोक पैसे, अब पैसे नहीं है। पैसे नहीं है का क्या मतलब है माँ? मुझे पैसे आज ही चाहिए, मेरा दोस्त पैसे लेने आ रहा है। ऐसे कर तू पुलिस को बुला और पता चले इस घर में चोरी इतनी कहाँ से हो रही है। इतने में गरिमा पैसे ला कर देती, ये लो
तुम क्या चोरी किए हुए पैसे ला कर दे रही हो? नहीं, ये मेरे बचत के पैसे हैं जो मैंने जोड़े थे माँ जी। गरिमा इतना कहती है, लेकिन उसकी सास अपने बेटे अशोक को बोलती है, जा पुलिस को बुला और तो पता चले चोरी हो कहाँ से रही है। जब पुलिस आती है तो पुलिस दोनों से जांच पड़ताल करती है। पुलिस वाला गरिमा से सारे जांच पड़ताल करता है, पूछताछ करता है। गरिमा से पूछताछ करने के बाद जब वह अनन्या के पास जाता है तो अनन्या बहुत ज़्यादा घबराई हुई और डरी हुई होती है, और पुलिस वाले की पूछताछ में पता चलता है कि सारी चोरियाँ अब तक अनन्या ने करी थी और उसे जेल हो जाती है। अशोक और उसकी माँ दोनों गरिमा से माफ़ी मांगते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दे, हम तुझे इतने दिन से गलत समझ रहे थे। बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी